बाजपुर राजकीय महाविद्यालय में विषयों और सीटों की कमी को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में कई बार शासन को पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बाजपुर राजकीय महाविद्यालय में लंबे समय से नए विषय शुरू करने और सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग उठ रही है। छात्रों का कहना है कि सीमित सीटों और विषयों के कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब छात्रों का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। छात्रों ने साफ कहा है कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो वे महाविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नए विषयों और सीटों की स्वीकृति के लिए कई बार प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में छात्रों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कई वर्षों से छात्रों के हितों में कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे हर साल की यही रहा है कि सीटें नहीं बढ़ पाती हैं। हर साल बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। हर साल यही इनका होता है और यहाँ पे सब्जेक्टों की वजह से बच्चे एडमिशन भी ले पा रहे हैं। यहाँ पे 2 बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, एमएससी और एमकॉम। ये बिल्डिंगें बनाने का क्या कोई मतलब ही नहीं है जब यहाँ पे सीटें ही नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ बच्चे जो अपने मन चाहे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बच्चा यहाँ पढ़ के करेगा क्या? इसी वजह से इस कॉलेज की कभी कॉलेजों की यहाँ पे प्रवेश हो नहीं पाते हैं बच्चों के। इधर उधर कॉलेजों में जाते हैं जिनसे उनका आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है। तो प्रशासन से यही मांग है कि जो जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा करा जाए। यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाएं। बच्चों की स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब यहाँ उनके मनचाहे सब्जेक्ट मिलेंगे। और मैं सरकार से यही कहूंगा, यहाँ सब्जेक्ट जल्द से जल्द लाए जाए। पिछले 3 वर्षों से यहाँ देहरादून जाकर भी छात्र संघ ने यहाँ के ज्ञापन दिए हैं, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। ज्ञापन लेके रख लेते हैं। हमारा लेखा इनका समझ लो, इन्हें कुछ लिख के दो तो ये कहीं ना कहीं फेंक ही देते होंगे, क्योंकि अगर करने वाले होते हैं तो उस चीजों को पढ़ के समझ के करते हैं। लेकिन यहाँ पिछले 3-4 सालों से सब्जेक्ट को लेके ही आवाज उठाई जाती है छात्रों के द्वारा, लेकिन यहाँ कोई मांग नहीं होती है, कुछ भी नहीं करा जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रवेश ले ही नहीं पाते हैं छात्र। तो मेरा यही कहना है कि छात्रों के हितों में कार्य करो। ये राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन छात्रों के हितों के लिए भी कुछ करो जिससे बच्चा आगे चल के कुछ कर पाए। प्रिंसिपल के साथ साहब ने बात की थी कि जो है एससी और एसटी को लेकर हमारे कॉलेज में जो एससी एसटी के बच्चे आते हैं उन्हें एडमिशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि आरक्षण नहीं है इतना। 3% एसटी का, 14% एससी का है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि सरकार से ही मांगे कि एससी और एसटी की जो है आरक्षण बढ़ाया जाए, 3 से ज़्यादा करा जाए, 14 से ज़्यादा करा जाए। तो उनकी मांग है कि चूंकि ऐसा हुआ कि बच्चों ने कई सालों से 3-4 सालों से इसके लिए प्रयास किया है। उन्होंने कई बार माननीय मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और मंत्री जी भी नोटिंग किए थे उस पर। तो मैंने भी उसको आगे अपने निदेशालय भेज दिया। हमारा लिमिटेशन ये है कि मैं निदेशालय बार बार पत्र भेज सकता हूँ। मैंने उनका अनुरोध भी किया है और कल हमारी निदेशक महोदय से बच्चों की वार्ता मैंने कराई है। इनके सामने, हमारे बच्चों के सामने वार्ता कराई। निदेशक महोदय ने भी स्वीकार किया कि हमारे जो प्रपोजल है वो शासन में चले गए हैं। जब वहां से अनुमति मिलेगी हम उसको नए पाठ्यक्रम को शुरू कर देंगे, नए विषय खुल जाएंगे। दोनों बातों को मैं बताऊंगा। जो 4 विषयों की मांग हमारे महाविद्यालय में रही है, छात्रों की भी रही है, हम सबने उसको आगे बढ़ाया भी है। उसमें इकोनॉमिक्स, होम साइंस भी है और ज्योग्राफी है और एजुकेशन है। ये 4 विषय है। तो इसको हम लोगों ने कई बार अपने उच्च स्तर पे भेजा है उसको, प्रपोजल। कई बार उन्होंने मांगा भी था परफॉर्मा के द्वारा कि अलग अलग परफॉर्मा पे भर के आप भेजें। तो हमने 4 बार भेज रखा है और बार बार उनको रिमाइंडर भी देता रहता हूँ अपने उच्च अधिकारी को। हमारी लिमिटेशन से हम डायरेक्टर तक कह सकते हैं, तो हम लोग कहते आए हैं। दूसरी चीज जो आपने इंग्लिश वाली बात कही है कि हमारे यहाँ इंग्लिश में एक रेगुलर टीचर नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है। और ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उनकी नौकरी अभी संविदा पे जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा कोई भेद नहीं है। सभी बराबर हैं। सब टीचर पढ़ाने, उनका काम ही पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं। हमारे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने के संदर्भ में कोई बच्चों को दिक्कत नहीं।